खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक हैं? चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना जी? आप इसके उस्मान सब लोग रेडी हो गए? गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, एसएससी एकदम CHSL जो है एकदम निकाल लेना जिसका बचा हुआ है, और इस बार नहीं तो अगले बार भी, लेकिन इस बार कोशिश कीजिए निकालने का। ठीक है ना? और कुछ भी करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, खुश रहा कीजिए हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हमेशा खुश रहिए, एकदम मेहनत कीजिए, मेहनत के ऊपर सब डिपेंड करता है आपका। ठीक है, कम से कम उसके सामने आप हमेशा खुश रहिए जो आपको नापसंद करता हो। ठीक है ना? क्योंकि आपकी खुशी ही उसको जीने नहीं देगा। ठीक है ना? इसलिए उससे बदला लेना हो तो मेहनत के ऊपर सक्सेस कीजिए, बदला हो जाएगा और खुश रहिएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और नहीं भी खुशी है फिर भी एकदम चेहरा पे स्माइल रखिए, एकदम खुश रहिए। दुश्मन के सामने हमेशा खुश रहा कीजिए, एकदम परास्त हो जाएगा। ठीक है ना? अचानक हंसी उसके सामने, एकदम चेहरा पे स्माइल रखिए हमेशा, सारा काम ऐसे भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज क्या है ना कि आज कल जो एग्ज़ाम में आया था ना, सुबह शाम दोपहर फर्स्ट शिफ्ट 3 शिफ्ट सबको लेते हुए आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। हूबहू क्वेश्चन जो आया वो भी कुछ डालेंगे क्वेश्चन, और जो आने वाला है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो भी डाल देंगे, ताकि आप अगले जो एग्ज़ाम देने वाले कुछ लोग जो बचा हुआ है वो भी बना सकते हैं, जो बना चुका है ऑलरेडी उसे भी आइडिया होगा कि कैसे बनाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर 1 दीजिए जी। चलिए देखिए, आया हुआ है ये 16 तारीख वाला में, 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को तीसरा शिफ्ट में ये सवाल आया है। रेशियो का सवाल है, A/B = 3/√5 है। 2A + B 3A + 2B का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालिए। क्या होगा बोलिए? आ गया आंसर? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? कमेंट कीजिए। सब लोग आ गए ना जी? सब लोग कमेंट कीजिए जिसका इसका एग्ज़ाम बचा हुआ है। अंजलि, कोमली, हर्षिता, अमन, जय, सौरभ, दीपक, दीपिका, हर्षिता, राहुल, स्नेहा, सोनिया, उर्वशी, पवन, सौरभ, संजय, रिशिता। चलिए, इतना देरी करेंगे? देखिए, चलिए ठीक है। देखिए, A/B दिया हुआ है इतना, 2A + B 3A + 2B = यही पूछ रहा है। ठीक है, तो 2A का मान रख दीजिए, कितना आएगा 6, 3 का वैल्यू और √5, B का वैल्यू √5, 3A का वैल्यू 3, 3 × 9 प्लस B का वैल्यू 5, √5, 2√5। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कंजुगेट आपको आता होगा, 9 माइनस लाइव है ना, देखिए
9 + 2√5। आप इसको हल कर लीजिए तो ये आएगा 44 - 3√5 61। इसको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, a + b और a - c कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। 81 - 20 करिए 61 आएगा, 61 वाला होगा, सब तो 61 वाला है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए ये आया सवाल, बढ़िया समझ लीजिए क्या लिखा क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला। कोई ट्रेन है, x + y किलोमीटर/आवर की गति यानी स्पीड से x³ + y किलोमीटर की डिस्टेंस में दूरी तय करती है। ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि यह स्पीड दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो आपको टाइम ज्ञात करना। सिंपल सा सवाल है, बन तो जाना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए बना के देखिए। सब कुछ दिया हुआ है आपको, स्पीड दिया हुआ है x + y किलोमीटर/आवर और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दूरी x³ + y की। आप समझ सकते हैं कि सवाल कैसे दे रहा है, डिजिट में नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड दे रहा है। इसलिए समझाते पढ़ाते क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाते हैं सारे कुछ एकदम बेसिकली एकदम फार्मूला के साथ। अभी देखिए ये फार्मूला पर डिपेंड कर रहा है, अलजेब्रा का फार्मूला भी चाहिए, ये भी फार्मूला चाहिए, टाइम डिस्टेंस के भी फार्मूला चाहिए। तो आप लोग समझते नहीं हैं कि हम कितना अच्छे से तरीके से समझाते हैं। करते हैं सर इसमें बेसिक पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। देखिए आज कितना ज़रूरी है, आपको हमेशा बोलते थे ना आप लोग को कि आप पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट लिया कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, चाहे कितना भी घुमा के क्वेश्चन करेगा। ठीक है ना, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम हल्के में पढ़े हो तो रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत करना पड़ता है, हर चीज़ का मेहनत। मैथ पढ़े तो पूरा जानकारी होना चाहिए आपको, रीडिंग भी पढ़े उसका पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिक सारे चीज़ पता होना चाहिए। सिर्फ ट्रिक्स काम नहीं करेगा, सिर्फ ट्रिक ही नहीं काम करेगा। अब सोचिए ना, यहाँ पे कोई ट्रिक है, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं काम करेगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, देख लीजिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है या वेलोसिटी। तो आप सोचिए डिस्टेंस दिया हुआ कितना, x³ + y³ बाई, और ये स्पीड दिया हुआ x + y। अब ये काटिएगा, ये फॉर्मूला से काटिएगा तो आपको ये बचेगा, आपको प्लस में है ना, तो x² + y² - xy ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये पता होगा कि ये होता है x + y और x फॉर्मूला जाके देखिएगा, x + x² y² - xy भी पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ है। कर दीजिए, हो गया, समझ सकते हैं ना। तो इसलिए ट्रिक इसमें कुछ नहीं था, सोचिए सीधा जस्ट फार्मूला है। कहता फार्मूला का यूज नहीं कर रहा है, देख तो लीजिए कहाँ का फार्मूला, देखिए यहाँ भी फार्मूला, यहाँ भी फार्मूला। तो ये सब तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए ना, नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा ना, फिर स्कोर खड़ा करने में। बोले ना घुमा घुमा के कैसे भी सवाल लेगा आप आराम से बना सकते हैं, समझ गए ना। कोई ट्रिक लगा क्या, कोई ट्रिक नहीं लगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से दे दिया है, कंसेप्चुअल दिया है। चलिए अगला सवाल देखिए। तो चलिए ये सवाल दिया है आपको कि समझ लीजिए सवाल क्या लिखा है, 20% का डिस्काउंट देने के बाद कोई वस्तु है उसको 25-12 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु की मार्क प्राइस क्या होगा, MP पूछ रहा है, मार्क प्राइस क्या होगा। डिस्काउंट आपके पास दिया है 20%, बनाइए आप लोग, कमेंट कीजिए। और आपके पास SP दिया, यानी कि SP डिस्काउंट देने के बाद जो होता है ना 2512 रुपया, तो आपको MP पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि उस पर चिन्हित मूल्य क्या होगा, जिस पर लिखा हुआ दाम क्या होगा, इसमें 20% का डिस्काउंट देने पे 2512 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है कि क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी बनाइए, इतना देना नहीं, बहुत बच्चा वाला वो वाला सवाल है। आगे आंसर जल्दी जल्दी लिखिए, देखिए चलिए कमेंट की जल्दी जल्दी। चाहे तो हर लोग के सीधा उल्टा जो है आधा करना ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट रेशियो से निकाल दीजिए। चलिए डिस्काउंट का मतलब होता है 20%, 20% का मतलब हो गया 1/5। ये डिस्काउंट हो गया, ये डिस्काउंट ऑलवेज होता है MP पर, ये आपका MP हो गया। यानी कि
5 रुपया पे 1 रुपया का डिस्काउंट है, तो यानी बेचा कितना में होगा 4 रुपया में। तो यानी कि 4 का कीमत हो गया 2512, 1 की कीमत 4 से 24, 4 32 रुपया। तो आपको पूछ रहा है कि MP का 5 का वैल्यू कीमत निकाल लीजिए, तो आपको 3140 आ जाएगा। यही हो गया 5 की कीमत। या होल वैल्यू का सीधा उल्टा जो भी है इसको निकालिए, D 4/5 आ गया। और डायरेक्ट आपको MP निकालना हो, MP पहले होता है, होल वैल्यू को उल्टा गुना कर लीजिए। 2512 गुना 4/5 है तो 5/4 से गुना, वही बात पड़ेगा। 4 से 24, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नहीं 4 8 32, तो 3140 रुपये आएगा। ठीक है, जैसे निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए। ये भी सवाल जो अभी दिए हैं पिछले कल के डेट में शाम वाला इवनिंग के शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ है। इस तरह का सवाल दे रहा है, आपको भी आएगा तो बनाइएगा। आगे जिनका नहीं हुआ है, जिनका हुआ मिला लीजिए। एक समभुज त्रिभुज मतलब इक्विलेटर समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है ये, और एरिया निकालिए। क्या है इसमें कोई ट्रिक है? सीधा फॉर्मूला है, सीधा कॉन्सेप्ट है जी। चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड कितना है 2√3 का स्क्वायर बोला। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4√3 लिख दीजिए। 4 गुने 3, 4 4 कट गया। आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत बचा हुआ सवाल है, टाइम नहीं देंगे आपको ज़्यादा। चलिए एग्जाम में देखते हैं, जो एग्जाम दिया पूछिएगा पलक झपकते टाइम कितना क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाया है कुछ लोग बच्चा सब। सोचिए प्रैक्टिस रहेगा तब ना आपको पलक झपकते आंसर चाहिए। आपको इफरात समय क्यों चाहिए? एकदम कम से कम टाइम में बना लीजिए, तभी आपका काम करेगा, नहीं तो फिर बेकार के नॉलेज रहे, कोई काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए, बनाइए इसका अगला सवाल। चलिए इसको बनाइए, सिंपल सा। ये भी 16 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में यह सवाल आया हुआ है, और इस तरह का आगे एक्सपेक्ट कीजिए कि आगे भी ऐसा ही सवाल देगा इसी पैटर्न पे। कह रहे हैं कि कुछ सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना है, जिसका साइड दिया हुआ है, जिसके रेडियस दिया हुआ है, रेडियस त्रिज्या, रेडियस √5 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया ऑफ सर्किल ज्ञात करना है। जल्दी जल्दी बनाइए। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? πr² होता है। इसे बैठा दीजिए, पाई। जल्दी कमेंट कीजिए अभी भी क्या आंसर आएगा एकदम फास्ट। और r का वैल्यू है √5, √5 का स्क्वायर, √5 मतलब 5 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही आंसर आ गया। चलिए 5 का हो गया ना। तब बच्चा वाला सवाल दिया था, सोचिए। कहते हैं कि हल्का सवाल भारी सवाल सब तरह का सवाल मिला के दिया है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल लिखिए। ये भी सवाल आया हुआ है, वही 16 तारीख का निकल का इवनिंग शिफ्ट का सवाल अभी दे रहे, सारा आया हुआ सवाल है ये। देख के बनाइए, सब पढ़ाया हुआ ऑफलाइन एग्जाम में बच्चा सबको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। बहुत आसान सवाल है। चलिए आंसर क्या होगा जल्दी बोले। मात्र 5 सेकंड का समय, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सवाल है। आपसे सवाल पूछा है x² - y²। जल्दी बनाइए। हो गया। चलिए, इसका मतलब ही होता है x + y × x - y आपको चाहिए। तो x - y तो 13 दिया हुआ है 13, आपको x + y चाहिए। तो x + y आएगा कहाँ से? इसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड सब है। ठीक है, ये होता है होल स्क्वायर, यहाँ निकालेंगे। इसका मान दिया 13 का स्क्वायर + 4 × 25, तो 269 आएगा। तो x + y स्क्वायर हो तो रूट हो जाएगा। x + y का मान आ गया आपको √269। इसका देख लीजिए, गुना कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ में आ गया ना? बस इतना हल्का हल्का सवाल दिया है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए, बनाइए। चलिए इसको बनाइए। क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की लेंथ दिया 13 और ऊंचाई मतलब हाइट दिया 12 और कहता है कि आधार और कर्ण के बीच थीटा कोण है। तो आपसे साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो बउआ वाला सवाल है, इसमें कहीं कोई ट्रिक्स नहीं बउआ, सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सीधा कॉन्सेप्ट है। वो पानी ठंडा है क्या? चलिए बनाइए। बउआ बच्चा वाला क्वेश्चन है जी। नहीं बना, बहुत आसान सा सवाल है। ये 13 दिया है, ये दिया है कितना 12, इसके बीच का कौन थीटा बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 5 होता है, फिक्स होता है। तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा, साइन का मान p/h होता है, p/h 12/13, टेन थीटा p/b 12/5 होता है। तो ये हो गया 65। 13 से भाग करें 5, 12 × 5 = 60, 5 से करेंगे तो 12 × 1 = 44 होगा। नहीं, 5 से भाग करें 13, 13 × 12 = 156 होता है। तो 6, 6 × 5 बाकी 1, 216/65। ठीक है, देख लीजिए। 13 × 5 = 65, 5 × 12 5 × 60, 5 से 13, 13 × 12 = 156। आपका दोस्त कितना आएगा 6 और 15 6 का सही है 216/65। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। एवरेज का सवाल है, औसत का। 3 संख्या ABC है जिसमें A और B का एवरेज 7 है, A और B का। फिर B और C का एवरेज 70 है औसत, और C और A का औसत 14 है। 3 संख्या A, B, C का एवरेज क्या होगा, बनाइए। ये सब क्वेश्चन रेलवे में भी आ गया है, क्योंकि ये इसी तरह का सवाल उसमें भी देता है। ये स्पेशली CHSL के दे रहे हैं। ये आया हुआ सवाल है, 16 तारीख को देख लीजिएगा जिनको नहीं पता है। जितना भी तक बताया सब आया हुआ सवाल 16 तारीख के इवनिंग शिफ्ट का मिला ले जाकर। कोई दिक्कत? चलिए कोई नहीं। A और B का देखिए, A और B का एवरेज ऐसे लिखते हैं। तो A B का एवरेज दिया है कितना 7, तो टोटल हो जाएगा 2 है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। B + C का एवरेज 10 है, 10 है, तो टोटल हो जाएगा 10 दूना 20। C + A का एवरेज आपके पास 14 है, टोटल हो जाएगा 14 दूना 28। सबको जोड़िए तो डबल डबल आ जाएगा इधर, डबल A डबल B डबल C। 8 से 12 2 बाकी 1, 3 2 5 1 6। तो यहाँ पर हो जाएगा A + B + C 2 से भाग करेंगे 31। इसका एवरेज पूछा था, 3 से भाग कर दीजिए, 31/3। यही हो गया आंसर। बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कोई ट्रिक्स है? कोई ट्रिक नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट पे सवाल दे रहा है जी। चलिए अगला सवाल लिखिए। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। जो पहला दिन दिए थे ना परसों, आज से एक दिन पहले वाला क्लास, उसमें इस पे सवाल दिए हैं कि 25 वस्तुओं की कीमत 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है ना, देखिए सवाल आया है। जो मेरा गेसिंग था वह देखिए आया हुआ सब सवाल, सारा सवाल लिखा। 33 वस्तुओं की लागत मूल्य नहीं, कॉस्ट प्लस कहिए एक्स वस्तु। यहाँ क्या है, वस्तु गायब कर दे, वस्तु ही नहीं है, कितना वस्तु बेचा है। कहते एक्स वस्तुओं के SP के
बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, इस वस्तुओं पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। यानी x मतलब कितना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ये सवाल कहा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बनाइए, बोलते हैं आसान है, बनाइए, आसान है तो आसानी है। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि यदि 15 वस्तु का खरीद मूल्य और 10 वस्तु के एसपी के बराबर है तो कितना प्रॉफिट होगा? 5 वस्तु का। एसपी कम रहेगा तभी प्रॉफिट होगा। नीचे एसपी लिखाता है, नीचे क्या लिखाता है? एसपी 10, यही प्रतिशत होता है। तो आप 0 से काट सकते हैं, इसको 0 काट दीजिए, 50%। अब यहाँ पे क्या यही गायब कर दिया है। अब आपको ये दिया हुआ है तो आप 50% को 1/2 लिखिए, तो समझिए नीचे एसपी होता है, ये प्रॉफिट, ये एसपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेशियो निकालिएगा तो ये आएगा कितना? 5 से कटेगा, 5 या 15, 5 10, यानी कि सीपी और एसपी, यदि एसपी 2 है तो सीपी 3। यहाँ देखिए रेशियो में है, एसपी 2 प्रॉफिट 1, यानी कि खरीदा होगा 3 वस्तु। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ निकालना है, क्या होगा बोलिए? अब तो समझा दिया ना, 10% का प्रॉफिट है तो 1/10 आएगा, ये एसपी हो गया, ये प्रॉफिट होगा। खरीदा कितना होगा बोलिए? यानी कि यहाँ से अभी बताया ना कि सीपी 3 हो गया रेशियो में, तो यहाँ सीपी जो होगा 10 के 11 वस्तु खरीदा होगा तो 10 वस्तु बेचने पे 10% का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ वस्तु कितना है? 33, तो 11 का वैल्यू 33, तो 1 का वैल्यू 3, तो एसपी के बारे में पूछा कितना वस्तु बेचा है, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही हो गया, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए बना, लगे रहिए, प्रैक्टिस करिए, तभी सब दिमाग में जब जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। ये सवाल आया आपको 16 तारीख को ही। ठीक है, कब आया है? 16 तारीख के, 16 तारीख को आया है। ये 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल। ठीक है, ये सवाल रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, कभी ये दे दिया तो ये पूछा, ये दिया तो ये पूछा है। कुछ नहीं करना है, आंसर क्या होगा जल्दी बोलिए? इसका आंसर याद कर लिए 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बनाएं कैसे? तो कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, इसको कॉस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो कॉस 4 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। जब इधर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर, ये रूट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, साइन का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस 4 थीटा, वही तो आ गया। देखिए उसके बदले 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? एक तो ऐसे समझा दिए, और दूसरे तरीका ऐसे ही बना लीजिए। देखिए साइन थीटा का मान क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पे कॉस स्क्वायर रख दीजिए, यहीं रख देते हैं, यहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। हो गया ना? ऐसे सवाल देगा, इसका उल्टा भी सवाल देगा। चलिए अगला सवाल देते हैं, बनाइए। चलिए इसको बनाइए, तो वही सेम सवाल है, आंसर तो याद ही हो गया होगा जी। चलिए जल्दी बोले तो आंसर समझाया बाद फिर भी। चलिए हो गया, 2 सेकेंड काफ़ी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें वही काम, इसको उस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये जाएगा उस पार्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले इसका मान पूछा तो इसके बदले साइन थीटा, और इसी को होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ से दिया हुआ 1, तो 1 लिखिए,
बस। तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट में दिया ही है, दे ही रहा है रेगुलर। और क्या इसको बोलते हैं 16 तारीख को भी आया है और आगे भी आएगा तो सीधा 1 मार लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। समझ में आ गया? अब ये सवाल भी आया है और आगे आएगा इस तरह का सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल भी है कि आएगा और आया हुआ भी है। बनाइए 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू P। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बनाइए। ऐसा सवाल जब रहे ना साइन कॉस के फॉर्म में, तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर। जब कभी ऐसा रहेगा ना तो कॉस है, ये कॉस का मान हो जाएगा, ये साइन का मान, यानी कि समझिए कि पी बी एच का काम करेगा। ये कॉस है तो बी का काम करेगा, और साइन में पी होता है पी बाई एच, ये आपको पी का काम करेगा और एच का काम करेगा। तो tan पूछा है, tan का मान क्या होता है? कॉस वाला में b होगा, साइन वाला में p हो जाएगा, अब वो इसका मान है। तो tan थीटा का मान क्या था? p बाई बी, p हो गया 4 और b हो गया 3, यही आंसर हो गया 4/3। और ऐसा सवाल आएगा। ऐसा देखिए क्यों ऐसा होता है समझिएगा। देखिए जब इसको समझना है आपको, ये एग्जाम में बनाइए, ऐसे बनाना है आपको। कॉस वाला में b मानना है, साइन वाला में p और ये h हो जाएगा, और tan का मान चाहे कुछ हो मान निकालेगा, बना लीजिएगा। समझ में आ गया? सवाल दिया है और देगा भी आगे। ठीक, आप क्या कीजिए कि जब कभी इसको बनाने का मन हो, कैसे होता है ये भी देखना चाहते हैं, देख लीजिए कि आप क्या उधर 1 कर दीजिए, 5 से भाग करिए तो 3/5 हो जाएगा। cos थीटा प्लस यहाँ पे 4/5 साइन थीटा बराबर 1। यदि यहाँ पे इसको cos मान लीजिए, cos यानी cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos गुने cos स्क्वायर थीटा, और इसको साइन मान लीजिए, साइन। ठीक, तो साइन गुने साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 आ रहा है ना, ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना, cos का प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेटिस्फाइड कर गया, 1 ही होता है। इसका मतलब cos का मान हो गया 3/5, cos का मान हो गया 3/5। cos का फॉर्मूला आता है b/h, तो b का मान कितना है? 3, तो 3 हो गया। उसी तरह से साइंस निकालिए, साइन थीटा बराबर 4/5 p/h, p का मान कितना? 4 देखिए ये h का मान हो गया। समझाने के लिए एनालिसिस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं। एक सवाल दे रहे बनाइए तो इसी तरह का सेम टू सेम। चलिए सवाल बनाइए, क्या होगा? बता, अभी जस्ट बताएंगे कि 5 12 13 का रिश्ता है, ट्रिपलेट काम करेगा साइन कॉस में, आप लगा दीजिए। ठीक है, तो साइन वाला में भी p हो गया, ये कॉस वाला में ये b है, ये h का काम करेगा। कॉट थीटा का मान क्या होता है? कॉट थीटा का मान b/p होता है। तो b आपका हो गया 12 और p 5, 12/5, यही हो गया। अब तो ऐसा बन जाना चाहिए सवाल। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। ये CGL में भी आया, CHSL में बहुत बार सेम टू सेम सवाल आया है। लिखा है 3 × sin 4 थीटा cos 4 थीटा प्लस 2 sin 6 cos 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसके पहले वाला देखिए ट्रिक लगा था, ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी लगा था। कॉन्सेप्ट आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रखिए। ठीक ना? हाँ, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा लगेगा, ट्रिक लगे तभी। कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए आपको। विदाउट कॉन्सेप्ट यू कांट सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, सब क्लियर, एग्ज़ाम भी क्लियर, रिजल्ट भी क्लियर। ठीक है, चलिए ऐसा सवाल आएगा तो कोई भी दिमाग नहीं लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा थीटा का मान पुट करने का। 0, 30, 60, 45 भी, 90 भी। शुरुआत कीजिएगा 0 का, कुछ भी, क्योंकि थीटा जनरलाइज है ना, आप कुछ ही मान रख सकते हैं थीटा, सब सेटिस्फाइड करेगा। कोशिश कीजिए कि एकदम 0 कट हटने वाला होता है। देखिए साइन 0 का मान आपको पता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है।
यहाँ पे जीरो रखेंगे साइन जीरो का मान कितना 0 हो जाएगा, और थीटा 1 जीरो रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, बाद में हल कर लेंगे। साइन 0 के यहाँ देखिए थीटा है, तो साइन जीरो का मान 0 का पावर 6 करें तो 0 ही होगा। कॉस 0 का मान 1 के पावर 6 करेंगे 1 ही आएगा। अब देखिए साइन 0 हो जाएगा 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, समझिए ये 0 आ गया। अब ये 0 + 1 0, 3 × 1 3 और +2 कितना आएगा 5 आएगा। इस तरह का सवाल आएगा तो बस फटाक से 0 या 90 कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर 30 60 45 भी पुट कर सकते हैं, जब 0 90 फिल करेगा तब। चलिए अगला सवाल लिखिए, 14 हो गई। चलिए ये इसका आंसर बताइए। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया है। कॉसेक का पावर 2989 है, कॉसेक 989 पावर में है, क्या होगा। बहुत आसान से सवाल है, बहुत बच्चा लफ्ज़ में नंबर सिस्टम का सवाल है। कल भी रेलवे वाला हम डिस्कस किए थे कि यदि x इसका उल्टा 1/x/2 रहेगा, अब x का कितना भी पावर रहेगा तो तभी 2a होगा। वही सवाल यहाँ है, साइन इसका उल्टा है, 2 दिया ना, पावर कुछ भी रहेगा तो 2a होगा एकदम बिल्कुल, ठीक है। आप ऐसे भी थीटा का मान 90 रखिएगा, साइन 90 का मान 1, कॉसेक 90 का मान 1 1 1 2, तो यहाँ भी 90 रख दीजिए 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, ये भी एकदम बिल्कुल उसी तरह का आसान सा सवाल है। क्या होगा बोलिए। यहाँ भी देखिए tan का अपोजिट है दिया हुआ cot, वही x + 1/x2 है, पावर कुछ भी रहेगा तो सीधा 2 मार दीजिए, ठीक है। अब तो रटा गया, वो इस तरह का सवाल आएगा तो हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस दिया 2, या माइनस देगा तो 0 होगा आंसर, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा 0। यहाँ पे 45 भी रखिएगा ना, 10 का 45, tan a का मान 45, cot a का मान 45 रखिए, 1 + 1 2 होगा, तो यहाँ माइनस रहेगा तो 0, प्लस रहेगा तो 2, माइनस रहेगा तो 0 आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। cos² x + cos 4x = 1 आया हुआ सवाल और आने वाला भी सवाल है। तो आपसे पूछा tan² x + tan 4x पूछा है, क्या होगा। वो बता दिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos² + cos 4 का मान क्या हुआ 1, उसी तरह का ही भी है, आ गया आंसर। चलिए तो ये इतना बराबर 1 तो 10 में दिया ना, सेम टू सेम पावर में, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। कैसे हो सो देख लीजिए, इसको इधर भेजिएगा ना तो इधर आ जाएगा cos 4x बराबर, ये जाएगा इधर तो 1 - cos², तो sin² x हो जाएगा। यहाँ पे cos² x बराबर sin² x बटा cos² x हो। देखिए 4 को था ना तो 2 को भाग कर दिए, इसका मतलब हो जाएगा tan² x, तो tan² x बराबर cos² x। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इधर भी 4 हो जाएगा, यानी cos 4x। इसका मान यहाँ देखिए 1 है, 1 होगा, ठीक है। नहीं यदि आया नहीं आज, कुछ पिछले वाला में आया है तो आगे भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, सीधा फॉर्मूला पे है। कितना टाइम से दिख रहा बाहर से टाइम, (33) हो गया। तो चलिए 1 + tan² थीटा का मान sec² थीटा होता है, ठीक। यहाँ sec² लिख दीजिए। हाँ इसका होता है cos² थीटा, ये जाएगा ऊपर तो cos² थीटा, ये जाएगा ऊपर sin² थीटा होगा। अब +5, ये दोनों मिलकर 1 होता है, अब 5 1 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, इसी तरह का एक सवाल जरा बनाइए।
चलिए इसको बनाइए, उसी तरह का दिमाग लगाना है आप। हो गया। चलिए देखिए 1 + tan थीटा का मान क्या होता है, अल्फा रहे थीटा से क्या दिखाते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर जाएगा ऊपर तक कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पहले से है तो 4 cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। कॉसेक की जगह उल्टा तो साइन होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, और उधर से 3 sin स्क्वायर अल्फा दिया है, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलकर 4 हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर अल्फा, 4 कॉमन लीजिएगा तो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ और आएगा भी आगे। चलिए अगला सवाल लिखिए। हो गया। चलिए देखिए, ये बनाइए। देखने में लग रहा है क्या बहुत एडवांस में, तो कुछ नहीं एडवांस, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान हल्का सवाल है। ठीक है ना, ये सब आया हुआ सवाल है और आएगा भी। बनाइए क्या हो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। इसमें दिमाग लगाते रहे, घूमते रहेगा दिमाग। ठीक है ना, ये जो है इस सेक 4 थीटा है ना, आप इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला होगा, बनाइए क्या होगा ऑप्शन, तो इसका मान जो होगा ना a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर होता है, a + b और a - b ऐसे होता है। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू तो 1 होता है फॉर्मूला में, ये तो समझिए 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मान दिया हुआ है 7/12, तो 7/12 ही इसका आंसर आएगा, 7/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल लिखिए, इसका बनाइए क्या होगा, tan 10, tan 20, tan 30, tan 70, tan 80 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान निकालिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है, सवाल आया हुआ है और आगे आएगा भी। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए एक बात जान रखिए, tan 10 और tan 80 दोनों मिलकर 90 हो रहा है तो 1 होगा ऑलवेज। क्यों कि tan 10 को tan 80 लिख सकते हैं और tan 10 को 1/cot 80 लिख सकते हैं, ये तो कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए tan में ही दोनों मिला के 90 हो रहा है, इसका मतलब 1 आएगा। ये दोनों मिला के 90 तो 1 आइए, 1 हो गया, बाकी बचेगा 1/√3, तो इसका आंसर 1/√3 आएगा। tan इसका मान होता है 1/√3। ठीक है, इसी तरह के और सवाल कोर्ट में आया, देख लीजिए वो भी। चलिए इसको बनाइए, तो बिल्कुल सेम सवाल है, क्या होगा बनाइए। आ गया। यहाँ भी कॉट में भी सेम चीज़, जो tan के साथ कॉट क्या, देखिए कॉट में 15, कॉट में 76, 1, 30 60 का मान क्या लिखिएगा, सीधे 30 और 60 मिलकर 1 हो जाएगा। अब फिर कॉट 45 में 1, सारे 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, ये भी सवाल में आया हुआ, 16 तारीख को आया है, क्या होगा। तो एक तो फॉर्मूला है sin a + b का फॉर्मूला में आएगा, sin 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री यानी sin 90 डिग्री आएगा। sin 90 डिग्री का मान 1, आपका 1 आंसर आएगा। या एक काम के sin 70
cos 20 को चाहे साइन कोई किसी एक को बदल दीजिए, तो साइन 70 को बदलेंगे तो cos 20 आ जाएगी, ये cos 20 हो जाएगा। तो cos 20 उन्हें cos 20, cos स्क्वायर 20 डिग्री। अब ये cos 70 को भी साइन 20 लिख सकते हैं, तो ये साइन 20 हो जाएगा, बदलेगा 90 माइनस थीटा में। तो ठीक है, इसमें साइन होगा, छूट गया, ठीक है, साइन 20 होगा वहाँ, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे साइन आएगा, तो साइन 20 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20। अब देखिए थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1, आपका 1 ऐसे भी आ जाएगा, फॉर्मूला पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, तो इसी पे तोड़िएगा, इसी पे अभी जो बताएं दोनों में किसी को बदल दीजिएगा, वो एक किसी 1 डिग्री में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए एक सर्किल का सवाल दिया है आपको, ये सेंटर है, ठीक है ना, पूरा फिक्स क्वेश्चन नहीं लिखा है, वैसे लिखा रहता है सी आर एक्स इज ए सर्किल इन विच ओ द सेंटर बी सी इज कॉर्ड एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ सी क्या होगा, बी ए सी दिया 40, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता होगा सर्किल में कि इस पॉइंट से उस दर सर्कमफ्रेंस में कहीं भी आपको एंगल बनेगा उसका सीधा डबल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमने दिए हैं 40 डिग्री, बी यदि 60 डिग्री, सी यदि 80 डिग्री और डी नन होगा, तो बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए। अब तो 40 का डबल कितना 80, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो दे तो अगला सवाल जी। चलिए इसको बनाइए जल्दी जल्दी, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का दिया है, ठीक है। एक वस्तु को बेचने पर, सेल करने पे लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो होता है, वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/5वां भाग है, तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट बोला, प्रॉफिट जो है एसपी का 1/5, तो प्रॉफिट और एसपी का रेशियो हो जाएगा 1:5। चलिए बनाइए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोलिए। अब यहीं पे निकाल दीजिए, सीपी 5 में बेचा है, 1 का लाभ, खरीदा हुआ 4 रुपया में, ठीक है, तभी 1 का लाभ हुआ है। अब परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट इतना, खरीदा 4 में, गुने 100, तो सॉरी ऑप्शन नंबर 25 आपको लिखना चाहिए, 25 जो भी, तो आएगा 25%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और भी सवाल है तो अगले दिन देखेंगे, इतना बहुत काफ़ी है, और भी रीजनिंग का भी करवाएंगे, ठीक है, अगले दिन। आज रखेंगे तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।